ओके। हेलो एवरीवन। ओके। मॉड्यूलर फंक्शन के लास्ट लेक्चर में अपन ने उसके ऊपर इलस्ट्रेशन देखे थे। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मॉड्यूलर फंक्शन के ऊपर लास्ट लेक्चर रहेगा। अच्छा, इसके जो पीडीएफ नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप डाउनलोड कर लेना। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर वन से सोल्व दिस। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया था, जैसे मोड एक्स आपका लेस देन इक्वल टू के होता था। एक्स का वैल्यू क्या होता था इसके लिए? माइनस के से लेके प्लस के। राइट बच्चों? एक्स का वैल्यू माइनस के से लेके प्लस के होता था। अब यहाँ पर मोड के अंदर का ये वाला वैल्यू एक्स का काम कर रहा है और ये के का काम कर रहे हैं। तो फाइनली मोड एक्स माइनस वन प्लस टू, ये कितना आएगा? चार। और इधर आ जाएगा बच्चों माइनस चार। राइट? अब टू को इधर ले जाओ, तो मोड एक्स माइनस वन ये हो जाएगा फोर माइनस टू यानी कि टू। और इधर कितना आएगा? माइनस फोर माइनस टू माइनस का सिक्स, ये आएगा। अब इसको कैसे ब्रेक करोगे? अच्छा, जो मॉडुलस मोड एक्स माइनस वन है वो हमेशा जो है जीरो से बड़ा होता है। अपने को पता है कि एक्स माइनस वन इसका जो मोड आएगा वो जीरो से बड़ा होगा। इसको बोलते हैं इक्वेशन वन और इसको बोलते हैं इक्वेशन टू। इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं? जो मोड एक्स माइनस वन आएगा ये जीरो से बड़ा होगा और टू से छोटा होगा। या इस बात को लिखने का मतलब ये भी है, मोड एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू टू। राइट? अच्छा, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों सेम ही है ना? बस लिखने का तरीका अलग अलग। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मोड एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू टू। इट मीन्स एक्स माइनस वन क्या होगा? लेस देन टू और ग्रेटर देन माइनस टू, ये आएगा। अब यहाँ पर वन ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? तीन। और ये हो जाएगा बच्चों माइनस टू और प्लस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। और इधर एक्स और ये थ्री। तो एक्स का वैल्यू फाइनली क्या आया? और यही आपका आंसर है। राइट? तो क्वेश्चन नंबर वन आपका जो था मॉडुलस या मोड, मोड के अंदर जो है एक्स माइनस वन प्लस टू लेस देन इक्वल टू फोर। तो इसका आंसर आपका आ गया ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन से अच्छा, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे मोड ए अपॉन बी। मोड ए अपॉन बी क्या होता है? मोड ए और अपॉन में मोड बी। बस शर्त है कि जो बी है बी जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की। अच्छा, यहाँ पर जो है आप मेथड फर्स्ट, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड फर्स्ट क्या हो गया? इसमें लगाओ ये वाली प्रॉपर्टी, टू एक्स माइनस वन का मोड और अपॉन में क्या आएगा? एक्स माइनस वन का मोड ग्रेटर देन टू, ये आ गया। अब जो मोड एक्स माइनस वन है ये जीरो से बड़ा होता है या जीरो के इक्वल होता है? अब यहाँ पर क्या होगा? ये जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब एक्स का, सॉरी क्या लिख दिया, एक्स का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? एक्स का वैल्यू वन नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या करो? अच्छा, जो डिनोमीटर है वो जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता तो क्या होगा? जीरो से बड़ा होगा। अब अपने को कंफर्म हो गया कि जो डिनोमीटर है यानी कि मोड एक्स माइनस वन है ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है। अब इनइक्वलिटी के रूल क्या थे? इनइक्वलिटी के रूल क्या थे बच्चों? रूल कि इनइक्वलिटी में जो है सेम नंबर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एज ए नोट लिख सकते हो आप, है ना? इफ सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी देन द साइन रिमेन द सेम। कहने का मतलब ये है, जैसे दो वन से बड़ा है
राइट। इसमें मैं दोनों तरफ 4 ऐड कर दूं, तो 4 ऐड करूं तो क्या आएगा, 1+4, ये हमेशा सही रहेगा। अच्छा मान लो -4 ऐड कर दूं तो क्या होगा, 1 + -4, तो बच्चों ये कितना आएगा, -2, और ये आएगा -3, ये भी ट्रू है। तो पहला रूल क्या होता है इनइक्वालिटी का, कि जो है सेम नंबर है ना कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या रहता है, सेम रहता है। बात समझ में आई। अच्छा दूसरा रूल क्या है, जैसे इसी में मान लो 2 > 1 है, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 3, तो तब भी सेम रहेगा। अच्छा 3 से डिवाइड कर दूं तो 2/3 > 1/3, ये भी सही है। इसका मतलब क्या है, यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करे, यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करे तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है। अब देखो तीसरा रूल जो है ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा हटके है। जैसे 2 > 1 है बच्चों को, अब मैंने क्या किया, इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा -4 और ये आ जाएगा -2। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, इन दोनों में से बड़ा आएगा ये। अब यहाँ पर साइन इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ग्रेटर देन था तो क्या आ गया, लेस देन आ गया। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है, यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए इनइक्वालिटी के अंदर, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब यहाँ पर है ग्रेटर देन का है तो लेस देन का हो जाएगा, और लेस देन का है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ये तीनों रूल आपको याद रखने हैं। चलो अब यहाँ पर जो है ये वाला नंबर कैसा आएगा, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ऐसे वैसे तो मैंने मना किया था कि ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना जब तक कंफर्म ना हो जाए। अब ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इसका मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2x-1 ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ x-1 का मोड। अब जो है दो अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x-1 ग्रेटर देन 2x- ये आ जाएगा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो 2x-1 इसका मोल, इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 2x-2 इसका स्क्वायर। अब दोनों को एक साइड ले जाओ। अच्छा ये क्या हो जाएगा 2x-1 का स्क्वायर है ना, मोड एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर दोनों एक ही बात है, और ये हो जाएगा 2x-2 इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a² - b², आइडेंटिटी लगा लो। तो a+b, और क्या आएगा बच्चों a-b, 2x से 2x चला जाएगा और ये बचेगा आपका 4x-3, और यहाँ पर आ जाएगा -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -3 टाइम्स सॉरी ये आएगा +1, 2 - 1 कितना आएगा +1। हाँ तो ये आ गया फाइनली 4x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4x-3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करो तो ये कितना आएगा, इससे पॉइंट आएगा 3/4, इसको इंक्लूड करने हैं प्लस माइनस, तो यही वाला सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा 3/4 से लेके इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू आया 3/4 से लेके इन्फिनिटी। अब मेरा अगेन वही क्वेश्चन कि क्या ये आंसर आ गया, तो आंसर तो है ही, बट ये इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो यहाँ पर x का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए था, और इस सॉल्यूशन के अंदर 1 आ गया। इससे बचने के लिए क्या करोगे, 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। अब ये आंसर आएगा और वो भी बिल्कुल करेक्ट। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसका दूसरा मेथड क्या रहेगा, दूसरे मेथड आप खुद ट्राई करना, मैं हिंट बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था मोड एक्स ग्रेटर देन के, मोड एक्स ग्रेटर देन के, मोड एक्स ग्रेटर देन के, इसके लिए क्या होता है x <-k और
एक्स ग्रेटर देन के, यही होता है। अब यहां पर एक्स का काम कर रहे हैं 2x माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों, हाँ 2x माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन लेस देन के का काम कौन कर रहे हैं, टू, तो ये हो जाएगा लेस देन -2 और 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन टू, ये आएगा। अब -2 को इधर ले आना, ऐसे ही इस 2 को इधर ले आना। अब आगे फिर क्या करोगे, बेबी मेथड से सोल्व कर लोगे, तो इसका आंसर सेम आएगा जो अपना ऊपर आया। ये इसको करने का मेथड नंबर सेकंड हो गया। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा मोड x माइनस थ्री प्लस मोड x प्लस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, इसको ग्राफ से कर लेते हैं। दो मेथड है, तो ग्राफ से और एक बिना ग्राफ के। मेथड फर्स्ट क्या आएगा, मेथड फर्स्ट इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था टफ शेप का आएगा, एलएचएस का ग्राफ। सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा इस पे, सबसे पहले पॉइंट आएगा -4 और यहाँ पर ये आएगा -3। इसका ग्राफ आएगा y इक्वल टू, ये इक्वेशन आएगा 2x और प्लस वन, 2x प्लस वन, और ये कितना आएगा, ये आएगा y इक्वल टू -1 और माइनस का 2x, और ये कितना आएगा, 3 पर वैल्यू कितना आएगा, ये 0, 3 पर वैल्यू 7 आएगा, तो ये आएगा आपका 7, y का वैल्यू 7। ये ग्राफ आ गया। अब ये बोले कि 12 से बड़ा होना चाहिए, ग्राफ तो बन गया। अच्छा 12 कहां पर आएगा, 12 इधर कहीं आएगा, y इक्वल टू 12, तो बच्चों y इक्वल टू 12 यहां पर आएगा। अब इसका वो पोर्शन ढूंढो जो 12 से बड़ा है, तो ग्राफ का एलएचएस का ये पोर्शन जो है 12 से बड़ा है। बट अगेन अपने को क्या चाहिए, अपने को तो एक्स निकालना है, तो एक्स निकालने के लिए ये वाला पॉइंट अपने को पता होना चाहिए, कौन से वाला, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इससे क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो आप, ये आ गया परपेंडिकुलर, है ना। अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे, ये वाला पॉइंट, इसमें क्या करो, y का वैल्यू 12 पुट कर दो यहाँ पर, तो 12 इज इक्वल टू 2x प्लस वन, तो यहां से कितना आ गया, 2x इज इक्वल टू 11, तो x का वैल्यू आ गया 11 अपॉन में 2, ठीक है। अब इधर ये वाला पॉइंट निकालने के लिए, अच्छा यहाँ पर 11/2 है, तो ये भी कितना आ गया, 11/2, ये पॉइंट कितना आ गया वैसे, 11/2, 12। अब ये वाला पॉइंट निकालना है, तो ये वाला पॉइंट निकालने के लिए 12 कर दो यहाँ पर, y का वैल्यू -1 -2x, तो 2x इज इक्वल टू -1 -12, यानी कि x कितना आ जाएगा बच्चों, -13/2, तो ये पॉइंट आ गया -13/2, 12, तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या रहेगा, -13/2 रहेगा। अब ग्राफ का एलएचएस का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, एलएचएस का ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है 12 से बड़ा है, बट अपने को निकालना है एक्स, क्या निकालना है, एक्स, तो एक्स तो एक्स एक्सिस के लोग चलेगा, तो ये वाला और ये वाला, ये अपने आंसर में आएगा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, -∞ से -13/2 और यूनियन 11/2 से इंफिनिटी। ये तो हो गया मेथड वन, ग्राफ से यदि ग्राफ आते हैं। मेथड सेकंड, मान लो ग्राफ नहीं आता किसी बच्चे को, तो दो इसमें देखो, ये पूरी नंबर लाइन -∞ और ये हो जाएगा +∞, -4 और 3, तो पूरी नंबर लाइन, ये दोनों पॉइंट नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड करें। अब जो है 3 केस बना लो, केस वन क्या लोगे, केस वन लोगे आप x लेस देन इक्वल टू -4, इसमें क्या होगा, दोनों नेगेटिव के साथ आएंगे, मतलब 3 - x, और दूसरे वाला मोड आएगा -x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये कितना आ जाएगा, -1 -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 12। यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया बच्चों, ये आ गया 2x
लेस देन इक्वल टू -13 और x का वैल्यू क्या होगा, -13/2 से छोटा आएगा। अच्छा, यदि मैं इन दोनों में कॉमन बात करूं तो कॉमन यही आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही केस 2 लेंगे। केस 2 क्या लेंगे, -4 और +3 के बीच में लेंगे। और आगे केस 3 लेंगे। केस 3 क्या लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आगे आप इसको ट्राई करना, इसका आंसर आ जाएगा। चलो, हाँ, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज मोड x-1 अपॉन में x+2 लेस देन 1। अच्छा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, इसका मल्टीप्लाई इधर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि x+2 पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, यदि पॉजिटिव है तो ये बात तो सही है कि चलो हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मान लो नेगेटिव है तो गलत मल्टीप्लाई कर दिया। फिर साइन क्या है, मान लो मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर क्या होगा, नेगेटिव मतलब साइन पलट के आएगा। अब इस केस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका सही तरीका क्या है, 1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो। तो मोड x-1 और अपॉन में x+2 -1 लेस देन 0। राइट बच्चों, अब जो है एलसीएम एलसीएम ले लो भाई। ये हो जाएगा -x-2 और डिवाइडेड बाई x+2 लेस देन 0। अब यहाँ पर मोड हटाने के लिए, है ना, मोड हटाने के लिए केस बनाने पड़ेंगे। और ये मोड कहां पर ब्रेक हो रहे हैं, 1 पर ब्रेक हो रहे हैं। तो केस बना लो बच्चों, केस 1। केस क्या बनाओगे, x लेस देन 1। x लेस देन इक्वल टू 1 ले लिया, तो लेस देन इक्वल टू 1 के लिए ये क्या आएगा, 1 माइनस एक्स, और -x-2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, x+2 लेस देन 0। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा। हम्म, तो ये हो गया -1, -1 और माइनस का 2x और डिवाइडेड बाई x+2 लेस देन 0। या इसको लिख लिया 2x+1 और डिवाइडेड बाई x+2 लेस देन 0। ये आ गया। अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो। तो एक तो आएगा पॉइंट -1/2 और एक आएगा माइनस का 2। राइट, ये हो गया आपका प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। साइन डायग्राम ये माइनस और जो है ये प्लस और ये माइनस। अब ये दोनों इन दोनों पर ओपन रहेगा तो ये वाला आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग। बट अपन जो केस बना रहे, केस तो इसमें बना रहे x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1 यानी कि ये वाला। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन इससे इससे मिला के जो आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा वो आएगा माइनस इंफिनिटी से -2 पर ओपन, फिर यूनियन, और ये आएगा -1/2 से लेके 1। क्या तक आ गया। अब केस टू बनाओ बच्चों। केस टू क्या होगा, x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, ये x-1 के साथ ओपन होगा, ये वाला। यहाँ पर देखो, ये आ जाएगा x-1 और -x-2 और डिवाइडेड बाई x+2 लेस देन 0। अब x से x चला गया तो कितना बचा, -3 में x+2 लेस देन 0। अब इसको भी जो है नंबर लाइन पर प्लॉट करो, -2, इधर क्या आएगा माइनस और इधर क्या आएगा प्लस, और ये रहेगा ओपन। माइनस वाला चाहिए था तो ये आ गया। अब इसमें और इसमें कॉमन चाहिए, ये क्या बोले, x ग्रेटर देन 1। 1 कहां पर आता है, यहाँ पर आता है कहीं 1, इधर आएगा कहीं 1। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन यही आएगा। तो इससे आ गया x ग्रेटर देन 1। अब फाइनली क्या करेंगे, देखो केस 1 और केस 2 दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यूनियन। इन दोनों को ऐड करो, देखो ये बोले माइनस इंफिनिटी से -2 और -1 से 1, और 1 के बाद में फिर इसमें इसमें कहानी, इन दोनों को ऐड करो। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -2
यूनियन -1/2 से जो है मैं इन्फिनेटिव लिख सकता हूँ। अब आपके दिमाग में जो है टेंशन होनी स्टार्ट होगी होगी सर ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया बच्चों देखो, -2 -1/2 और ये आ गया 1। पहला क्या बोल रहे हैं माइनस इन्फिनेटिव से -2, राइट, इस पर ओपन हो गया। फिर ये बोले कि जो है -1/2 पर ओपन था, इस पर था क्लोज। अच्छा ये वाला क्या बोल रहे हैं 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी कि 1 से बड़ा क्या होगा भाई, ये वाला। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -2। अच्छा 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 इसमें तो लेना है, इसमें नहीं लेना, तो ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -1/2 से इन्फिनिटी हो जाए। तो फाइनली ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, है ना, ये तो हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में क्या करोगे, देखो इसको दो मेथड से सोल्व कर सकते हो। मेथड फर्स्ट, एक तो ग्राफ से, इसका ग्राफ तो एलएचएस का जो ग्राफ था, एलएचएस का ग्राफ तब शेप का है था, राइट बच्चों, लाइक दिस, ये एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा एक्स इजकल टू -1, और ये वाला क्या आएगा एक्स इजकल टू 1। ये कहां से आया देखो, इसको ये कहां पर जीरो रहे, ये -1 पर जीरो रहे, तो ये -1 लिख लिया, और ये कहां पर जीरो है, ये 1 पर जीरो रहे, तो इधर आ गया 1। अब ये वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा y इजकल टू, दोनों पॉजिटिव x+1 और x-1 यानी कि 2x, और ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा y इजकल टू -2x, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो ये आएगा y इजकल टू 2। ये आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि मैं RHS का ग्राफ बनाऊं, किसका, RHS का, अच्छा 2x का मोड, इसको मैं 2 मोड x भी लिख सकता हूँ, पॉजिटिव नंबर तो ऐसे ही निकाल सकता हूँ। 2 मोड x का ग्राफ कैसे आएगा, देखो ये मोड एक्स का ग्राफ होता था, ये x और ये -x, अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस ये डराने के लिए है। अब RHS का ग्राफ मैं जो है ब्लू पेन से बना देता हूँ, 2x। अच्छा ये पॉइंट क्या आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर 0 या ओरिजिन, तो 0 यहाँ पर आएगा बीच में, तो y इजकल टू 2x, y इजकल टू 2x, और जो है ये समथिंग लाइक दिस, ये आ गया। अब ये दोनों LHS और RHS दोनों बराबर कहां पर हो रहे हैं, दोनों बराबर देखो, आप ध्यान से देखना इसको, दोनों इस वाले पोर्शन में बराबर हो रहे हैं, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में जो है दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इस वाले पोर्शन में इक्वल आ रहे हैं। अच्छा ये वाला पोर्शन, इसके लिए x क्या होगा, x के लिए क्या करो, अच्छा इसके लिए x तो इधर आएगा, x एक्सिस के लो, तो इसके लिए x क्या होगा बच्चों, इसके लिए x आएगा ये वाला, ये -1, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 1 से बड़ा। तो फाइनली जो इसका आंसर आएगा, दोनों बराबर कहां पर हो रहे हैं, दोनों बराबर इस इंटरवल में हो रहे हैं, कौन से, एक तो -1 से पहले और एक 1 से बाद में, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा दूसरा, दूसरा मेथड क्या होगा सर इसका, है ना, मान लो किसी बच्चे को ग्राफ ना आता हो, फिर कैसे करेगा, दूसरा मेथड, जब ग्राफ आता है तो बेस्ट है, मान लो ग्राफ नहीं आता तो केस बनाओ भाई, केस कितने केस बनाओगे, है ना, केस बना लो जब x का वैल्यू क्या होगा, -1 से छोटा होगा, -1 से छोटा होगा तो LHS कितना आएगा। अच्छा इस इक्वेशन को मैं दो बार ऐसे लिख सकता हूँ, मोड x+1
एक्स माइनस वन और प्लस सॉरी ट्वाइस ऑफ मोड एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये और ये दोनों एक ही बात है। अब एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस वन के लिए क्या आएगा, ये आएगा माइनस एक्स माइनस वन, और ये आ जाएगा वन माइनस एक्स। अच्छा, इज इक्वल टू क्या आएगा, टू माइनस एक्स, क्योंकि जो है एक्स का वैल्यू जब माइनस वन से छोटा है तो मोड एक्स का वैल्यू कितना आएगा, माइनस एक्स आएगा, केस वन ये बनेगा। अब ये कितना हो गया, वन से वन कट गया तो माइनस टू एक्स इजल टू माइनस टू एक्स। तो ये बात तो सही है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, माइनस टू एक्स और माइनस टू एक्स बराबर होगा। यदि मैं कॉमन की बात करूं तो ये चल जाएगा, एक्स का वैल्यू माइनस वन से छोटा होगा या उसके बराबर होगा तो ये चल जाएगा। केस टू क्या लेंगे, केस टू माइनस वन और प्लस वन के बीच में ले लो, माइनस वन और प्लस वन के बीच में, माइनस वन से बड़ा तो ये कितना आएगा, ये तो प्लस के साथ ओपन होगा एक्स प्लस वन, और वन से छोटा ये क्या आएगा, वन माइनस एक्स और इज इक्वल टू, अच्छा माइनस वन से तो बड़ा है और जो है वन से छोटा है। अब ये जो ब्रेक हो रहा है ये जीरो पर ब्रेक हो रहा है, तो इसमें केस टू के अंदर दो केस बनाओ आप। केस टू के अंदर क्या करेंगे, दो केस बनाएंगे। कैसे, अब केस टू को ऐसे लिख लिया, और सॉरी जो है एंड से ब्रेक करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा एंड एक्स लेस देन वन, क्या आ जाएगा। अच्छा जीरो किधर भी लगा लो, मान लो जीरो यहाँ लगा लिया। इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में है ना, इस वाले केस में ही क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस वन से बड़ा है ना, तो एक्स प्लस वन, और जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है तो ये कितना आएगा, ये आएगा वन माइनस एक्स और इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का टू एक्स। अब इस एक्स से ये एक्स कट गया तो टू बराबर माइनस टू एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू माइनस का वन। एक्स माइनस वन इसमें ले नहीं रहे, माइनस वन पर यहाँ पर क्या है ओपन, क्योंकि माइनस वन अपन ने पहले वाले केस में ले लिया, तो माइनस वन यहाँ नहीं ले सकते, एक्स का वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता। इस केस की बात करूं मैं, जीरो से वन में, जीरो से वन में क्या होगा भाई, जीरो से वन में पहले वाला तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन आएगा मोड, दूसरे वाला क्या आएगा, दूसरे वाला आएगा वन माइनस एक्स, और इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, टू एक्स, इससे ये कट गया तो टू इज इक्वल टू टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, वन। अब एक्स का वैल्यू अगेन वन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर मैंने जीरो से वन लिया है, इधर वन पर ओपन है, तो यहाँ भी नहीं ले सकते, और यहाँ बोले कि वन आएगा तो वन भी नहीं आएगा, राइट। अब जो है केस थ्री, केस थ्री क्या बचा, केस थ्री एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए पहले वाला मोड आएगा एक्स प्लस वन, और दूसरे वाला मोड आएगा एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा बच्चों टू एक्स, वन से वन चला गया तो टू एक्स बराबर टू एक्स, यानी कि ये भी चल जाएगा, ये वाला चलेगा, और केस वन पूरा चल जाएगा, ये वाला। तो इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका ये आ जाएगा सेम। ये आपका मेथड नंबर टू था। ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू आप बताना कि कौन सा बेस्ट लगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में मेथड वन बेस्ट है या मेथड सेकंड बेस्ट है। चलो, हाँ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करने का बेस्ट तरीका यही बताऊंगा। अब यहाँ पर जैसे दोनों तरफ मोड है, मोड को हटाने के लिए, दोनों तरफ मोड को हटाने के लिए क्या करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा, आपको मैंने एक चीज बताई थी जब मॉडुलस फंक्शन स्टार्ट किया, जो रूट एक्स स्क्वायर है, रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मोड एक्स लिखते हैं, ये बात याद रखना। एक्स स्क्वायर का रूट, इसको क्या लिखेंगे, मोड एक्स बोलेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा रूट लगा लो, रूट लेंगे तो वापिस है ना पहले वाली स्टेप पे आ जाएंगे या ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब इधर इसको क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और माइनस, ये कितना आ जाएगा बच्चों, टू एक्स माइनस वन इसका स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू जीरो।
कोई बात नहीं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये तो हो जाएगा ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस टू एक्स और प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ, इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। चलो, अब जो है इसके डायरेक्ट कोई फैक्टर नहीं हो रहे, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो इस वाली इक्वेशन को। इस वाली इक्वेशन को सोल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? इधर से माइनस टू प्लस माइनस दो का स्क्वायर चार प्लस आठ और अपॉन में दो इंटू वन। तो एक्स का वैल्यू आ गया माइनस वन प्लस माइनस, है ना, 12 को लिख सकते हैं टू रूट थ्री और दो से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा जीरो और टू। एक्स का वैल्यू क्या आएगा? जीरो और टू, इस वाली से। तो फाइनली अपने पास क्या आया? देखो, इसके दो रूट आ गए। इसके कितने रूट आ गए? दो रूट। मतलब ऐसे आ गया एक्स माइनस, पहला रूट क्या आया? माइनस वन माइनस रूट थ्री। दूसरा रूट क्या आया? एक्स माइनस, ये हो जाएगा माइनस वन और प्लस रूट थ्री। इसको क्या लिख सकते हैं? सेकंड वाली क्वाड्रेटिक को एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी। अब इनको नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो आप। नंबर लाइन पर सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा? देखो, चार पॉइंट मिले अपने को। टोटल कितने पॉइंट मिले? चार। चार कौन कौन से मिले? एक तो मिला माइनस वन माइनस रूट थ्री, और एक मिला माइनस वन प्लस रूट थ्री, और एक जीरो और एक टू। तो सबसे पहले आएगा इसमें माइनस वन माइनस रूट थ्री, क्या आएगा? अब उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा जीरो, और उसके बाद क्या आएगा? रूट थ्री माइनस वन, और उसके नेक्स्ट बाद क्या आएगा? टू। अब साइन डायग्राम बना लो। दो से बड़ा कोई भी नंबर लोगे, दो से बड़ा नंबर लोगे तो यहाँ पर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर माइनस, और फिर प्लस। अपने को चाहिए लेस देन जीरो, तो लेस देन जीरो वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? लेस देन जीरो वाला नंबर लाइन के ऊपर ये हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर आया, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन माइनस रूट थ्री, इससे लेके जीरो, फिर यूनियन, ये हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन से लेके टू। डन। तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन फाइव। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये है, इसमें मेथड फर्स्ट ये वाला जो है मोड एक्स लेस देन के, ये वाला लगा लेना आप फॉर्मूला, माइनस के से लेके प्लस के। अब मेथड नंबर सेकंड, अब एक काम करो, मोड से छुटकारा पाना है तो क्या करोगे? मोड से छुटकारा पाने के लिए स्क्वायर कर दो यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? पांच का स्क्वायर। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख के आ जाओ। ये हो जाएगा बच्चों माइनस पांच का स्क्वायर लेस देन जीरो। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब जो ये वाली क्वाड्रेटिक है, ये वाली क्वाड्रेटिक, इसके तो फैक्टर ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसमें डी कितना आएगा? डी बी स्क्वायर वन माइनस चार पंजे बीस, तो माइनस नाइनटीन आया। डी लेस देन जीरो आ रहा है, इसमें डी लेस देन जीरो है, और जो ए है, ए का वैल्यू जीरो से बड़ा है, तो ये क्वाड्रेटिक, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव, ये तो हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में। अच्छा, मतलब ये तो एक पॉजिटिव नंबर की तरह लिखा हुआ है पहली क्वाड्रेटिक। अब दूसरी क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ जाएंगे क्या? हाँ, आ जाएंगे शायद, है ना। तो इसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो इसको। तो माइनस वन प्लस माइनस, ये कितना आएगा? डी का वैल्यू। अच्छा, वन प्लस चार पंजे बीस और अपॉन में टू, ये आ गई। तो इससे दो वैल्यू आई, माइनस वन प्लस माइनस रूट ट्वेंटी वन और डिवाइडेड बाई टू। अब ये तो पहले वाली क्वाड्रेटिक की वजह से तो मतलब जीरो आएगी नहीं, ये तो जीरो हो ही नहीं सकती, यानी कि इससे तो रूट आएगा नहीं।
अब सेकंड वाली क्वाड्रेटिक से दो रूट आएंगे। पहला रूट क्या है, -1 माइनस √21 और डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा रूट क्या है बच्चों, -1 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 2। ये प्लस इन्फिनिटी और ये कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटी। अब इसमें क्या करूं, साइन डायग्राम। अच्छा, यहाँ पर जो है इक्वल टू नहीं है तो इनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इनको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब साइन डायग्राम बनाएंगे, सबसे पहले प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, वेवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग। अब है ना, इससे बड़ा कोई नंबर रख के भी चेक कर सकते हो। तो फाइनली आपका ये आ गया आंसर के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 माइनस √21 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा -1 प्लस √21 डिवाइडेड बाई 2। ये आएगा ओपन इंटरवल के साथ। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज x² माइनस 7x प्लस 4। अच्छा, ये मोड आ गया तो मोड को हटा लो यार, मोड को हटा लो। अब तो काफी क्वेश्चन कर लिए ऐसे। केस वन क्या लेंगे, x लेस देन इक्वल टू 4 ले लेंगे। x लेस देन इक्वल टू 4 लेंगे तो x² माइनस 7x प्लस 12, ये कितना आएगा, 4 माइनस x के साथ आएगा। तो x², ये दर्ज गया प्लस का, तो माइनस का 6x और प्लस का 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो 2 और 4 इसके फैक्टर आएंगे, यानी कि x-2 और x-4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4। नंबर लाइन पर बना के देख लेना, या मैंने डायरेक्ट भी बताया था। अब इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन यही आ जाएगा फाइनली। तो केस वन का जो रिजल्ट आया, केस वन का इससे निकल के आया फाइनली x बिलोंग्स टू 2 से लेके 4, यानी कि ये सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब केस टू क्या बनाऊं, x का वैल्यू 4 से बड़ा ले लो। 4 से बड़ा लेोगे तो बच्चों ये क्या आएगा, x² माइनस 7x और प्लस 12, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x-4। तो x² माइनस 8x और ये कितना हो गया, +16 ग्रेटर देन 0। ये बन गया x-4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अरे यार, ये गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर जो है लेस देन का सिंबल था बच्चों, ये आ गया। अब x-4 का स्क्वायर जो है लेस देन 0 आया, इस बात का क्या मतलब है, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, लेस देन 0 थोड़ी हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो केस टू से तो कुछ भी नहीं आया, तो फाइनली 1 और 2 इसको क्लब करें, तो इसको क्लब करोगे तो फाइनली आंसर क्या आएगा आपका, 2 से लेके 4 और ओपन इंटरवल। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम सही है। अच्छा, तो मोड a/b, तो दोनों पर अलग अलग मोड ले लो। तो x² माइनस 5x प्लस 4 इसका मोड, और डिवाइडेड बाई x² माइनस 4 इसका मोड, लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर x² का वैल्यू नॉट इक्वल टू 4, यानी कि x का वैल्यू +-2 नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये पॉजिटिव नंबर आ गया, क्योंकि 0 तो नहीं हो सकता, पॉजिटिव नंबर आ गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x² माइनस 5x प्लस 4 इसका मोड, और ये क्या आ गया बच्चों, लेस देन इक्वल टू x² माइनस 4 इसका मोड। अब मोड से छुटकारा पाना है दोनों साइड, तो क्या करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। क्या करो, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। तो x² माइनस 5x प्लस 4 ये हो जाएगा। अच्छा, इधर स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, x² माइनस 4 इसका स्क्वायर। आगे सोल्व करने के लिए इधर ले आओ इसको, x² माइनस 5x प्लस 4 इसका स्क्वायर, और माइनस x² माइनस 4 इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब आगे क्या करो, a² माइनस b², तो a प्लस बी, और a माइनस बी, माइनस करोगे तो -x² और ये हो जाएगा +4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इससे तो ये कैंसिल हो गया, और इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2x² माइनस 5x, और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 5x प्लस 4। अच्छा, 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया।
ठीक है, अब इसमें से x कॉमन ले लो तो ये कितना बचेगा 2x माइनस 5, और इसमें से -1 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। इसको तो आगे बेबी मेथड से सोल्व कर लो। ये आएगा बच्चों माइनस इन्फिनिटी और ये आएगा प्लस इन्फिनिटी। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट क्या आएगा इसमें, देखो इसको x का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, एक 8/5 आएगा, और एक आएगा आपका 5/2। ये 3 पॉइंट आएंगे। तो इन 3 पॉइंट में सबसे पहले आएगा 0, फिर आएगा आपका 8/5, और फिर कितना आएगा 5/2। अच्छा, इन तीनों को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू है, तो ये आ जाएगा। इसको भी लेना है, इस पे भी डार्क सर्किल और इस पे भी डार्क सर्किल। अच्छा, कहां से स्टार्ट करेंगे, माइनस से या प्लस से? 5/2 से बड़ा नंबर रख के देख लो, है ना, तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, है ना, माइनस फिर प्लस और फिर माइनस और फिर प्लस, ये आएगा इसमें। अच्छा, माइनस वाला लेना है तो ये वाला आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। तो बच्चों फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 0 से 8/5 दोनों पर क्लोज, फिर यूनियन 5/2 से लेके इन्फिनिटी। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, है ना। आज का सेशन काफी लेंथी हो गया शायद, चलो कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, इसमें वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल है 3 और इक्वेशन है 1। अब ऐसा तो सोल्व नहीं हुआ कि जो है तीन वेरिएबल को सोल्व करने के लिए जनरली 3 इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है और इसको सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन दे रखी है, तो ये है ना इसी इक्वेशन से सोल्व होगा। कैसे होगा, देखो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अब जो ये होता है, ये हमेशा 0 से बढ़ाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। राइट बच्चों, अब ये एक ही जगह बराबर हो सकता है जब पहले वाला भी 0 हो जाए, है ना, ये भी इक्वल टू 0 हो जाए, और ये वाला भी क्या हो जाए, इक्वल इक्वल टू 0 हो जाए, और ये वाला भी इक्वल टू 0 हो जाए, तभी बराबर हो सकता है, अदरवाइज कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका ये 0 कहां पर होगा, जब x का वैल्यू 1 हो जाए, और ये 0 कब होगा, जब y-2 0 हो जाए, y-2 0 हो जाए, इस बात का मतलब है y का वैल्यू 2 हो जाए। और ये कब 0 होगा, जब z का वैल्यू कितना हो जाए, 3 हो जाए। तो फाइनली x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू 2, z का वैल्यू कितना आ गया 3। आपने जो है निकालना था x प्लस वाई प्लस जेड, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। आई होप आपको ये लेक्चर है ना अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।